नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज पीएसयू बैंक से रिलेटेड ऐसे 5 स्टॉक जिनका आज रिव्यू करके देखते हैं कि उनमें मोमेंटम आज भी कंटिन्यू है या नहीं है, क्या वहां पे कोई मौका बन रहा है। और इन 5 स्टॉक्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं, तो इन पांचों का ही आज रिव्यू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इनको रिव्यू करने चाहते हैं। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है अगला स्टॉक का वीडियो जो होगा वो आपके बताए हुए स्टॉक पे ही हो जाए। डिस्कशन को अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए अगर आप करना चाहें। एडवाइजर नहीं है तो अपने दिमाग से काम जरूर करिए। यहां बात करते हैं सबसे पहले जिस स्टॉक को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ध्यान से देखिए, ये इसकी ओवरऑल जर्नी रही है 2008 से लेकर अभी तक की। स्टॉक अभी 62 के प्राइस पे है। अभी हमें पता है कि यहां पे गिरावट हमें देखने को मिली थी पिछले काफी समय से। मार्च और फेब के अंदर इस स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत गिरावट करके स्टॉक वापस ऊपर की जर्नी में चालू हो चुका है। स्टॉक का ट्रेंड अभी भी यहां पे बुलिश नजर आता है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले समझते हैं, फिर बात करेंगे कि अभी की डेट में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस चीज समझिए, स्टॉक जो है इस रेंज के पास एक रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि 70 रुपए की रेंज है, लगभग इस रेंज के आसपास। यहां 60, 65, 70 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आया है और वहां से स्टॉक ने करेक्शन किया है जो लगभग इसने 52, 53 के आसपास तक किया और फिर स्टॉक जो है वो ट्राई कर रहा है ऊपर आने की। अगर आप ध्यान से इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है जिसे बनने में ही कितने साल लग गए, लगभग 2013 से 2024, ऑलमोस्ट यहां से 2023 से 13 से लेकर अगर हम 24 तक को देखें तो यहां पर लगभग जो है वो 11 साल लग गए। इसको बनते बनते 11 साल लग गए। अभी की सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले करेक्शन को देखिए, अभी की डेट का करेक्शन कैसे हुआ है। इन ड्राइंग्स को आप देखने की कोशिश करिए। ये वीकली ये मंथली चार्ट ही हमारे सामने, मैं इसको वीकली कन्वर्ट करता हूं ताकि आपको इजी पिक्चर समझ आए। ये ध्यान से देखिए, ये पिछली 3 गिरावटें हैं स्टॉक की। ये गिरावट जो थी वो 38% की थी, ये गिरावट जो थी वो 26% की थी और ये गिरावट जो वो 24% तक की रही है। इसको हमें नोट डाउन करना है। अगर वीकली चार्ट को हम सिंपल प्लेन चार्ट के तौर पर देखते हैं, चलिए प्लेन दिखाता हूं आपको एकदम साफ। ये देखिए यहां पर वीकली चार्ट देखिए, पिछले कई हफ्तों से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई गिरावट आई थी क्या। इवन 64, 65 की क्लोज के बाद में यहां पे मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जिनको गिरावट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं फिर से समझ लीजिए कि इसको देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा गिरावट से और स्टॉक में मोमेंटम अभी तक कंटिन्यू है। आज की डेट में इसका ट्रेंड कब वीक होगा वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। डेली चार्ट पे देखिए, ये स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही स्टॉक अभी तक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है वो लगभग इस रेंज के आसपास लिया है, 52 रुपीज के आसपास। तो यानी स्टॉक अगर 52 के नीचे आता है तभी वीकनेस क्रिएट होगी और तभी इंपॉर्टेंट ईएमए भी वहां पे शिफ्ट हो चुका होगा। तो यानी 52 के नीचे स्टॉक में दिक्कत है। अगर हम डेली चार्ट को अभी फोकस करके देखें, यहां पर जूम करके देखें तो आपको पता चल जाएगा, लुक एट दिस, कि इन लेवल्स के ऊपर अभी और तेजी बनेगी जो कि 65 रुपीज के आसपास है। इसके ऊपर और तेजी बनेगी, स्टॉक 70 भी जा सकता है और उसके ऊपर जाने पे हम बात करते हैं मंथली चार्ट के रेजिस्टेंसेस की जो हमें नजर आते हैं। कन्वर्टिंग इट टू द मंथली चार्ट, 52 इंपॉर्टेंट है, ये पता चल गया। ये वीकली चार्ट है, वीकली से हम कन्वर्ट कर लेते हैं मंथली पे। वीकली पर भी हमने देखा कंसोलिडेशन है। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखिए मंथली चार्ट पे क्लियर पता चल रहा है कि ये 70 रुपए 65 रुपए की ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस रेंज होगी आने वाले समय में। यहां पे भी 70 के ऊपर स्टॉक अगर टिकता है तो फिर 80, 90 ये दोनों टारगेट तो खुलेंगे ही, साथ में ये लगभग 100 रुपए के टारगेट के लिए भी स्टॉक रेडी हो चुका होगा। बट दैट डजंट मीन कि वहां पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ध्यान नहीं रखना है। आज की डेट में वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 52 रुपीज पे, ₹52। इसके नीचे आता है तो पूरा ट्रेंड खराब हो जाएगा। यहां पे डेली चार्ट भी इसके नीचे नेगेटिव होगा, डेली, वीकली प्लस मंथली, तीनों चार्ट इसके नीचे नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि वो तीनों को ही फिर ट्रेंड खत्म कर देगा। तो 52 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने रडार पे रखिए। नीचे से ले रखा है वो तो खासकर अपने रडार पे जरूर रखिएगा 52 के लेवल्स को। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक पे जो कि इस लिस्ट में हमारे सामने है, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो दिस इज द मंथली चार्ट जो आपको साफ साफ अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, 2011 में जो हाइज बने थे वो अभी तक नहीं कटे। स्टॉक वहां से काफी डाउन है। जिन लोगों को लग रहा है पीएसयू बहुत चल गए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सालों से अंडर परफॉर्मेंस रही है। अपने बॉटम से चलना कोई चलना नहीं कहा जाता है। आगे चलिए यहां पर बात करते हैं रिसेंट की वेव को समझिए। रिसेंट ये वेव जो है उनको समझने की कोशिश करिए। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, अगेन स्टॉक जो कंसोलिडेशन के अंदर जाता हुआ में नजर आ रहा है। आज की डेट में सिचुएशन क्या हो सकती है वो समझते हैं। सबसे पहले इसकी करेक्टिव वेव को देखते हैं एंड गोइंग ऑन द वीकली चार्ट फॉर दैट, दिस इज द वीकली चार्ट। तो रिसेंट के 3 करेक्शंस को देख लीजिए।
ये जो करेक्शन हुआ था वो 37% था, ये 25% और अभी 21% तक स्टॉक अपने हाई से करेक्शन जो है वो कर चुका है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है साफ साफ स्टॉक के लिए यहाँ पर वीकनेस इस लेवल के बिलो होगी जो कि 124 125 के आसपास है। इसके नीचे स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म वीकनेस होगी और लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक के लिए लगभग 100 से 105 रुपए का रेंज जो होगा वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। ये लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है आज की डेट में इस ट्रेंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। ऊपर में अगर बात करें तो 155 के ऊपर स्टॉक और तेजी करता हुआ नजर आएगा। अब वो तेजी कितनी और हो सकती है उसको समझते हैं, लेकिन पहले जरा डेली चार्ट भी रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया पूरा लग जाए। सो दिस इज डेली चार्ट। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को नहीं काट रहा है कितने ही समय से, इसी को ट्रेल करके देखो राइड बनता जा रहा है स्टॉक में। अभी भी ये स्टॉक का चार्ट जो है वो बुलिश है। यहां पे वीकनेस शुरू हो जाएगी 125 के नीचे शॉर्ट टर्म वालों के लिए। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 125 के नीचे, और जो लोग स्विंग खेलना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 150 के ऊपर क्या बनेगा इस चार्ट पे, अनदर स्विंग भी बनेगा। अब उस 150 के ऊपर जाने पे स्टॉक जो है 135 का सपोर्ट हो जाएगा। 135 क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट हो जाएगा। अभी कितना है 125 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी कोई स्विंग बन रहा है, आंसर इज नो, लेकिन जिसके पास लिया हुआ है उसके लिए 125 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म का, और लॉन्ग टर्म में 100 से 105 की जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करने वाली होगी। ये हमें नोट डाउन करके रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर इसको समझते हैं वीकली और मंथली चार्ट पे। अगेन लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। कन्वर्ट करते हैं इसको मंथली चार्ट पे। अभी की सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, अब इसको ध्यान से समझिए। ये हम ड्राइंग को हाइड करते हैं। लुक एट दिस, स्टॉक अगर अभी इसी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है यहां से, तो देखिए जैसे हमने बात करी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है लगभग 100 से 105 के आसपास का। ये देखिए ये लेवल जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। ये रेंज, इस रेंज को अगर तोड़ दिया तो पूरा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड खराब होगा, वरना स्टॉक यहां से भी और मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है आने वाले समय में। और उस केस में स्टॉक के लिए इमीडिएट हर्डल कौन से हो सकते हैं, देखिए अभी तो स्टॉक 150 के आसपास हर्डल ले रहा है। अगर यहां से ऊपर की साइड में निकलता है तो स्टॉक के लिए 165, अभी कहां खड़ा है 137 खड़ा है, 165, उसके बाद में 180 एंड देन 195 प्लस। ये तीन इंपॉर्टेंट हर्डल जो है वो स्टॉक के लिए हो सकते हैं, यानी वो 200 के आसपास की रेंज है, ये इंपॉर्टेंट हर्डल हो सकती है। स्टॉक ट्राई कर रहा है अपने आप को इस तरह से बॉटम कंप्लीट कराने का, राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन का। तो इस फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म के लिए 105-100 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। इसको हमें अपने रडार पे रखना है, ध्यान में रखना है। बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। पिछले 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत गिरावट देखने को मिली है। हाँ, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड वीक हो जाएगा। कीप इन माइंड 125 के नीचे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो वो वीक हो जाएगा। इसके नीचे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड वीक हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म वाले भी ध्यान में रखें और लॉन्ग टर्म वाले भी ध्यान में रख सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को अपने हिसाब से समझना होगा। आइए अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक पे। थर्ड स्टॉक इस लिस्ट में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसे ध्यान से देखें तो देखिए इस पे गिरावट का कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आया है। 2 महीने पिछले अगर फेब और मार्च के देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, ये अपनी मस्ती में चल रहा है, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ मार्केट में क्या नहीं। अगर इसको कन्वर्ट करें वीकली चार्ट पे और रिसेंट के करेक्शंस को देखें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में करेक्शंस हुए कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए 38%, 20% और लगभग अभी 15% के आसपास इसने करेक्शन किया, और अभी स्टॉक अपने मोमेंटम में कंटिन्यू है, यानी यहां से अभी राइज का मोड इसका ऑन है। अगर बात कर ले इसके वीकली चार्ट और मंथली चार्ट को मिक्स करके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक के लिए मेजर हर्डल जो होगा वो आने वाले समय में लगभग यहां से 175 और उसके बाद में 175 की अगर बाद में बात करें तो बड़ा हर्डल जो है वो 195 प्लस होने वाला होगा, यानी 200 के आसपास की रेंज जो है ये बड़ा हर्डल जो होने वाली होगी। अभी स्टॉक चल रहा है 153 के आसपास, ये हमें नोट डाउन करना होगा। ऊपर के 2 हर्डल हमने देखे, नीचे में अगर सपोर्ट की बात करनी है तो वो भी हमें देखना होगा। उससे पहले हम चलते हैं जरा कंपनी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट की पोजीशंस क्या है। सो लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे भी अभी ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, स्टॉक का राइड चल रहा है एज इट इज। यहां पे कोई प्रॉब्लम स्टॉक के लिए नजर नहीं आ रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा स्टॉक एज इट इज राइड चल रहा है। अब इसमें समस्या कब होगी वो हमें समझना है, तो हमें वापस चलना होगा वीकली और मंथली पे। अगर हम मंथली पे वापस समझते हैं इसको और देखते हैं तो ध्यान से देखिए इन लेवल्स को हमने अपना रेजिस्टेंस बनाया है। स्टॉक के लिए वीकनेस क्रिएट होगी ऑलमोस्ट 125 के बिलो, 125 के बिलो, इस लेवल के बिलो स्टॉक में वीकनेस क्रिएट होना शुरू होगी। वरना ये अगर 125 के पास मिलता है या 130 में मिलता है, कोई भी डिप आती है, तो जो बुल्स है वो डेफिनेटली इसको बाय ऑन डिप के टाइप में देख रहे होंगे। स्टॉक अगर इसी ट्रेंड में अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो चांसेस आर वेरी हाई
इस 125 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट को तोड़े बिना अगर कंटिन्यू करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक 175 200 भी जा सकता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ₹100 का निकल के आता है। दिस इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ये स्टॉक भी अभी अपने बुलिश ट्रेंड में है, यानी यहां पे भी फिलहाल बिकवाली के कोई इंडिकेशंस नहीं आए हैं बुल्स की तरफ से। देखो कोई खरीदता है नहीं खरीदता वो हमें नहीं पता, लेकिन बिकवाली के इंडिकेशंस फिलहाल अभी तक यहां पे नहीं आए हैं। अब बात करेंगे हम अगले स्टॉक पे। ये क्लियर हुआ आपको, एक बार वीकली करके वापस दिखाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज जो वो नोट हो जाए। ये देखिए वीकली चार्ट आप ध्यान से देख सकते हो स्टॉक के लिए किस टाइप का ट्रेंड रहा है और अभी तक बुलिश है। 125 के नीचे शॉर्ट टर्म वीकनेस होगी, 100 के नीचे लॉन्ग टर्म की वीकनेस होगी और स्टॉक 175 200 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है वहां तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 2011 से लेकर अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है, फर्स्ट टाइम ये अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं अगले बैंक की। नेक्स्ट बैंक इस लिस्ट में है इंडियन बैंक लिमिटेड। इंडियन बैंक का चार्ट अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज मंथली चार्ट, एकदम ध्यान से नोट करिए। इस लेवल का एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, बड़े कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक अप ट्रेंड का मोमेंटम शिफ्ट करता है। मार्च में जो गिरावट आती है ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। अभी भी यहां पे यानी बुल्स ने अपना माल नहीं बेचा है, यहां पे अभी तक माल नहीं बिका है, यानी कि उनको कुछ तेजी दिख रही होगी तभी ट्रेंड बुलिश है। तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करें तो आप ध्यान से देखिए ये लेवल जो है लगभग 390 के आसपास, ₹390, ये जो लेवल है 390 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, क्योंकि इसी रेंज पे कंसोलिडेशन होकर यहीं से एक बड़ी तेजी हमने देखी थी। तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट तो ये हो गया। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। शॉर्ट टर्म की पिक्चर यहां क्लियर मिलेगी। सो लुकिंग एट द वीकली चार्ट, ये हमारे सामने आया। अगर वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखते हैं, चलिए थोड़ा आपको जूम कर देते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्टॉक इसी रेंज पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था जो कि लगभग 460 रुपए की है और अभी रिसेंट में यही के आसपास एक सपोर्ट बना है। तो 460 के नीचे आने पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो खराब होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो खराब होगा 460 के नीचे। तब तक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी बुलिश है, यानी बुल्स ने यहां माल अपना नहीं बेचा। कीप ऑन रडार। और एक्स्ट्रा तेजी जो होगी 560 के अबो यहां पे फ्रेश तेजी बनती हुई नजर आएगी, ये भी हमें नोट डाउन करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहें इंडियन बैंक लिमिटेड। अब इसको डेली चार्ट पे भी कन्वर्ट करके देखते हैं पोजीशन वहां क्या है। सो कन्वर्टिंग इट ऑन द डेली चार्ट, लुक एट दिस इज द डेली चार्ट। स्टॉक का इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा। किसी तरीके से बिकवाली के मूड में फिलहाल स्टॉक नहीं है, यानी ट्रेंड बुलिश है, तब तक ये बुल्स के पास अभी तक पड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको खरीदो बेचो, वो आप अपने एडवाइजर से बात करो, लेकिन हाँ ट्रेंड बुलिश है। अब इन चीजों को देखकर अगर आप कोई डिसीजन ले सको तो डेफिनेटली लीजिए। मुझे कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो ये अभी तक ट्रेंड बुलिश है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी आपको दिख रहे हैं। 560 के ऊपर तेजी में एक्सटेंशन होता हुआ नजर आ सकता है। सो ये हमें नोट डाउन करना होगा। वापस चलते हैं इसके वीकली और मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट हमने वापस से देख लिया और अगर मंथली को एक बार कन्वर्ट करके दिखाऊं, सो लुक एट दिस। इस स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो 2018 से नहीं आई थी, उसके बाद में फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट करके परफॉर्म करना शुरू किया है। तो यहां पर भी अगर आप अपने रडार पे ले सकते हैं इस स्टॉक को, डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। जिनके पास लिया हुआ है वो शॉर्ट टर्म में 460 और लॉन्ग टर्म में 390 के लेवल को अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करो या अपने दिमाग से काम करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले बैंक पे। नेक्स्ट बैंक इस रडार में हमारे पास है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये आपको स्क्रीन पे इसका चार्ट दिख रहा होगा। इंडियन ओवरसीज, इसने एक जो रेजिस्टेंस लिया है वो लगभग इस रेंज के आसपास से लिया है, जो कि 80 से 85 की रेंज है। वहां से स्टॉक अभी 60 रुपीज पे आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट के इसके फॉल को समझते हैं। ये मंथली चार्ट है। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर गिरावटें कैसी रही है। इसकी मंथली चार्ट को समझिए। ये फेब और मार्च का मोमेंटम रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक ने फेस करी है, फिर भी हमें इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बार इसकी जो फॉल है वो देखना होगा। 44%, 28% एंड देन 35% रीसेंट स्विंग से गिरा था। वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग इन ऑन द वीकली चार्ट, यहां पर देखिए स्टॉक ने 44-45% की करेक्शन और उसके बाद में एक तेजी करेक्शन 29% की एंड अगेन 35% की करेक्शन स्टॉक ने दे दी है। अगर आप वीकली चार्ट पे आप देखेंगे इसको और इन ड्रॉइंग्स को हम हाइड करते हैं तो ध्यान से देखिए स्टॉक के लिए इन लेवल्स को काटना, ये जो वीक है इसको काटना इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 66 के ऊपर स्टॉक में एक मोमेंटम और क्रिएट होगा और स्टॉक उसके बाद में 72, 78 के आसपास यानी 80 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, रडार पे लेना होगा। बात करते हैं इसकी जरा हम डेली चार्ट पे। सिचुएशन वहां क्या है उसको भी समझिए। लुक एट द डेली चार्ट। कहीं से भी डाउन साइड का जो हमारा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वो नहीं तोड़ा है। अभी भी ये बुल्स के हाथ में एज इट इज होगा, ये साफ नजर आ रहा है। और स्टॉक को अगर आप यहां भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अब ये यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद में अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां मोमेंटम क्रिएट होगा। हालांकि ये स्टॉक जो है
बाकी जो स्टॉक्स हमने देखे उनके मुकाबले थोड़ा वीक नजर आता है, या यहाँ पे वीकनेस नजर ज्यादा आती है। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा, अब इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब स्टॉक इनके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर वापस से मोमेंटम कंटिन्यू होगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें हम लोग, तो शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करने के लिए मंथली चार्ट पे चलते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे ये वीकली चार्ट, और अब कन्वर्ट करते हैं इसको मंथली पे। ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करना चाहें तो 48 का जो ये लेवल है ₹48, इसके नीचे जो है वो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है वो खराब होगा। तब तक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है और बुल्स के रडार पे ये रखा हुआ होगा, बुल्स की ग्रिप में भी अभी पकड़ा हुआ है, साफ नजर आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। लुक एट दिस, थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये अभी तक 48 के साथ बुलिश है, स्टॉक इस रेंज के आसपास खड़ा है। अब जो रेंज है वो इसकी ये रेंज है, यहां से ऊपर निकलते हैं। 48 को अगर स्टॉक ने रेस्पेक्ट दिया, 48 अगर बचता है तो स्टॉक वापस यहां से 70-80 आराम से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। 70 to 80 की जो रेंज है, इस रेंज में जाने की वापस से कोशिश होती हुई नजर आ सकती है आने वाले 2 to 4 मंथ्स में, ध्यान रखिएगा। और अगर 48 टूटा तो यहां से बुल्स वीक हो जाएंगे। अगर आपके पास इसकी पोजीशंस है तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं है तो फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, ये स्टॉक बाकी 4 के मुकाबले थोड़ा वीक जरूर है। अब ये थे हमारे 5 स्टॉक्स जिन पे हमने बात करी पीएसयू से रिलेटेड। लेकिन अब मैं आपको बताऊं मुझे इसमें से वाकई में कौन सा अच्छा लग रहा है। 2 मुझे अच्छा लग रहे हैं। एक तो हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे अगर मैं प्रायोरिटी पे डालूं तो यूनियन बैंक, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और थर्ड नंबर की अगर प्रायोरिटी पे डालूं तो वहां पर इंडियन बैंक, ये इंडियन बैंक भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो ये 3 बैंक जो है मुझे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे डाले हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। आने वाले समय में इनमें स्विंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई नजर आ सकती है, सो कीप ऑन रडार। ये तीनों बैंक तो जरूर अपने रडार पे होने चाहिए। बाकी कोशिश पूरी करी है कि आपको समझा पाए कि अभी सिचुएशंस क्या है। ये वीडियो इस पर्पस से नहीं है कि आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन मिले, इस पर्पस से कि आपके समझ में आए कि इन स्टॉक्स के ट्रेंड अभी बुलिश है या वीक हो गए हैं। अभी तक ये ट्रेंड जो है वो बुलिश है, यहाँ पे वीक ट्रेंड नहीं हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म की या शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो वो दोनों आपके साथ एक्सप्लेन करे हैं। आई होप आपको सब समझ आया है। कोई भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।